नमस्कार, कथा स्पंदन में आपका स्वागत है। आज हम विवेकानंद के जीवन की एक घटना सुनेंगे। कुछ कहानियाँ उनके जीवन की घटनाओं पर आधारित है तो कुछ जनश्रुति के आधार पर। यह लेख स्वामी विवेकानंद जी के ज्ञान, व्यक्तित्व और चरित्र तथा उनके कुशाग्र बुद्धिता का परिचय कराने वाला है। युवा सदैव स्वामी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इस कहानी को व्यक्तिगत प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में अहम बदलाव ला सकते हैं। स्वामी जी सदैव पावर हाउस के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी संकल्प शक्ति और जिज्ञासा तथा खोज की प्रवृत्ति आज भी मानव को प्रेरित करती है। उनका अटल विश्वास था, जब तक अपने कार्य को प्राप्त न कर लो तब तक आराम करना व्यर्थ है। आज की कहानी है शिक्षा से समाज सेवा। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में वेदों का पाठ कर रहे थे। तभी उनके पास 4 ब्राह्मण आए। बड़े व्याकुल थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी प्रश्न का हल ढूंढने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। चारों ब्राह्मण ने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, हम बड़ी दुविधा में हैं। आपसे अपने समस्या का हल जानना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासाओं को शांत करें। स्वामी जी ने आश्वासन दिया और जानना चाहा, कैसी जिज्ञासा, कैसा प्रश्न है आपका? ब्राह्मण बोले, महात्मा, हम चारों ने वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की है। हम सभी समाज में अलग अलग दिशाओं में घूमकर समाज को अपने ज्ञान से सुखी, संपन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी के मुख पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने ब्राह्मण देवताओं से कहा, हे ब्राह्मण, आप सभी ये सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रचार करना होगा। ब्राह्मण देवता, शिक्षा से हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है? स्वामी जी, जिस प्रकार बगीचे में पौधे को लगाकर बाग को सुंदर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के द्वारा समाज का उत्थान संभव है। शिक्षा व्यक्ति में समझ पैदा करती है, उन्हें जीवन के लिए समृद्ध बनाती है। साधनों से संपन्न होने में शिक्षा मदद करती है। सभी अभाव को दूर करने का मार्ग शिक्षा दिखाती है। यह सभी प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वयं समृद्ध हो जाता है। ब्राह्मण देवता को अब स्वामी विवेकानंद जी का विचार बड़े ही अच्छे ढंग से समझ आ चुका था। अब उन्होंने मिलकर प्रण लिया कि वह अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज में करेंगे। यही उनकी समाज सेवा होगी। धन्यवाद। नमस्कार, कथा स्पंदन में आपका स्वागत है।